तो हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ज़ोमैटो में फुल डे काम करके महाशिवरात्रि के दिन हम कितने पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे महाशिवरात्रि का 281 रुपये का ऑफर भी लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर आईडी ऑन करने का टाइम हो गया, इसलिए मैं पहले आईडी ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईडी ऑन कर दिया और अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी रहता था, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो देखते हैं कि मेरे को कब ऑर्डर लग। इसके बाद मैंने ये सोचा था कि आज मैं ऑर्डर करने से पहले मंदिर में जाके मत्था टेकूंगा। अभी मैं मंदिर में मत्था टेक के हटाई था कि ज़ोमैटो वाले ने मुझे प्रसाद के रूप में ऑर्डर दे दिया था 116 रुपये का मुंशी राम का। तो यहाँ पे जब मैं मुंशीराम पे पहुंचकर ऑर्डर को रीच किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ ऑर्डर देना था मुझे जुंडला की तरफ। तो ये जो जहाँ से मेरे को टोटली खाली वापस आना पड़ा था। तो जैसे मैं खाली वापस आ ही रहा था कि मेरे को वापस भी मैं फिर से मुंशीराम का ऑर्डर लग गया था, जो कि मैंने देना था गोगड़ीपुर की तरफ। यहाँ से ही मेरे को टोटली खाली वापस आना पड़ता। तो तीसरा ऑर्डर मेरा फिर से मुंशीराम का ही लग गया था, जो कि मैंने बट इस ऑर्डर के बाद मुझे घर जाना पड़ गया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम आ गया था। तो शाम को जब मैंने आईडी ऑन करी थी तो पहला ऑर्डर मेरा फिर से मुंशीराम का लग गया था। आज तो मुझे ऐसा लगा था जैसे सारे ऑर्डर मैं मुंशीराम से ही करूँगा। इसके बाद मेरा ऑर्डर लग गया था बर्गर किंग से, जिसमें मेरा 20 रुपये का ड्रॉप इंसेंटिव भी ऐड हो गया था। 6 बजे के बाद ड्रॉप इंसेंटिव चल रहा था, तो वो मेरे को ऐड हो गया था इस ऑर्डर में। इसके बाद ऑर्डर लग गया था मेरा कालरा से, जो कि 20 रुपये का ऑर्डर था और 20 रुपये का ड्रॉप इंसेंटिव भी ऐड हो गया था। उसके बाद ऑर्डर लग गया था हमारा बड़ा ऑर्डर लाडरा से, जो इसमें 20 रुपये का ड्रॉप इंसेंटिव भी साइड पे अलग से शो हो रहा था। तो जब यहाँ पे लाडर वाले ऑर्डर को जाके मैंने देखा था, तो ये ऑर्डर देना था मैंने उचाना की तरफ। आप भी देख सकते हो उचाना की तरफ मैंने ये ऑर्डर देना था। तो वहाँ से मेरे को ये था कि बेनिफिट था कि यहाँ से मेरे को और भी रेस्टोरेंट थे जहाँ से मेरे को खाली वापस ना पड़ना पड़ता, वहीं से ऑर्डर बच जाता वापस शहर की तरफ का। वही बात हुई, जैसे ही मैंने ऑर्डर डिलीवर किया तो मेरे को ऑर्डर बच गया था। बट यहाँ पे मेरे को डर था कि मेरे को आगे शहर की तरफ ना भेज दिया। पर जब मैंने यहाँ पे जाके देखा तो ये ऑर्डर मैंने मैप की अकॉर्डिंग देखा तो ये शहर की तरफ ही था। तो यहाँ तो मेरा दिल खुश हो गया था कि चलो शहर की तरफ का वापस खाली ऑर्डर बच गया। तो यहाँ पे देखा तो ये पूरा सुनसान एरिया था। आप भी देख सकते हो गाइस, ये पूरा एक सुनसान एरिया के अंदर था। यहाँ पे खाली अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है सारी जगह। तो जैसे ही मैंने ये ऑर्डर डिलीवर किया तो मेरा मुंशीराम से फिर 115 रुपये का ऑर्डर लग गया था। जैसे ही मैंने वहाँ पे जाके देखा कि ये ऑर्डर कहाँ पे देना है, तो ये मेरे को सुलारू विलेज वापस उसी लोकेशन की तरफ ही देना था। वहाँ से ही मैगडी का रास्ता निकलता है, कई लोगों को पता नहीं है। तो जब मैंने इसको मैप की लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा तो मैंने ये सुलारू की तरफ ही देना था। तो यहाँ देख सकते हैं गांव से होते हुए मैगडी की तरफ का रास्ता निकलता। तो यहाँ कईयों को पता नहीं है, इसलिए मुझे पता था, बट मैं यहाँ से जा रहा था। तो जाते जाते वही मेरा मल्टी ऑर्डर लग गया था। दम सोवर बिरयानी और बुकड़ थे, जो कि मुझे लग रहा था सियाचरी की तरफ देना होगा। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर किया मेरा वही से नेक्स्ट ऑर्डर लग गया था 13 किलोमीटर दूर का। जहाँ मेरे को बिल्कुल बेकार ऑर्डर लग गया था 9:30 बजे, क्योंकि मुझे घर की तरफ का ऑर्डर चाहिए था। ये मेरा नीलोखेड़ी का ऑर्डर लग गया था और मुझे ऐसा लग ही रहा था। वही बात हुई, वहाँ पर जाके देखा तो मैंने नीलोखेड़ी का ऑर्डर था और इसको मैं डिनाइल भी नहीं कर सकता था। मैंने अपने ऑफर सेक्शन में जाके देखा, बट यहाँ पे मेरे को कोई डिनाइल का ऑप्शन नहीं था। अगर मैं डिनाइल करता तो मेरा सारा इंसेंटिव मिस हो जाता, जो भी मैं टोटल कमाता। तो इसलिए मुझे ज़बरदस्ती में आगे इस ऑर्डर को करना पड़ा। और 9:54 तक ही मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया था। मैंने उसको टाइमली ऑर्डर को डिलीवर भी कर दिया था, जिसके मेरे को टोटल 174 और 20 रुपये का इंसेंटिव मिला था। मतलब इसके बाद 9:58 हो गई थी, इसलिए मैंने 10 से 11 का एक बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ से मेरे को घर पहुंचने में ही 25 से 30 मिनट लग रहे थे। बट रास्ते में मेरी मम्मी के फ़ोन आने शुरू हो गए थे, इसलिए मैं आईडी बंद करके सीधा घर आ गया था, जिसमें टोटल अर्निंग ऑफर के साथ 1103 की हुई थी।